सुआ पढ़ा के गणिका तर गई, धना चरा के गई। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, कर्मा बन गई मैया। भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कितने भक्तों ने भवसागर को पार किया है। बंधुओं, श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं किसका नाम कृष्ण होगा। इदानीं कृष्णताम गतः, और इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। बच्चे का नामकरण कर रहे हैं ना गर्ग जी महाराज। गर्ग जी कहते हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तमात्मजः। हे नंद बाबा, ये आपका बालक कभी वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए इसे बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग वासुदेव भी कहेंगे। कभी क्या आज ही है वसुदेव जी का, लेकिन अब ये रहस्य है। अगर गर्ग जी कह देंगे तो बात खुल जाएगी। इसलिए गर्ग जी महाराज ने घुमा करके कहा, गर्ग जी ने कहा कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तमात्मजः। ये आपका बालक कभी वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। इसको विद्वान लोग, अभिज्ञ लोग वासुदेव कहेंगे, और इसके बहुत नाम हैं। अब देखो, श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं नंद बाबा, ये आपका जो छोरा है ना, इसके बहुत नाम हैं। बहूनि संति नामानि, इसके बहुत नाम हैं। रूपाणि, और इसके रूप भी बहुत हैं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके पुत्र के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितने भगवान के नाम हैं? बोले वेद पुराण शास्त्र में जितने भगवान के नाम हैं सो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आप नाम भगवान का रख दो तो वो भी नाम भगवान का हो जाएगा, और भगवान उस नाम को स्वीकार कर लेंगे। भगवान के अनंत नाम हैं। आज अगर कोई भक्त भगवान का नाम रख दे कि हम इस नाम से बुलाएंगे, तो वो नाम भगवान का। बोले महाराज हम नाम रख दें? बोले हाँ रख दो, जो तुमको अच्छा लगे, जैसा नाम अच्छा लगे उसी नाम से बुलाओ, ठाकुर सुनेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ये विश्वास हो कि ये भगवान का नाम है, हम इस नाम से ठाकुर को बुला रहे। भक्तमाल में एक कथा है, सिलपिल्ले भगवान की कथा। ये नाम कभी आपने नहीं सुना होगा। भगवान का गोविंद नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, राम नाम तो सुना, लेकिन भगवान का ये नाम कभी सुना आपने? सिलपिल्ले। सिलपिल्ले भी कोई भगवान होते हैं? बोले हाँ, ये सिलपिल्ले भगवान की कथा है। ये सिलपिल्ले भगवान की कथा क्या है? बोले इसी कलयुग में, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, एक जमींदार की बेटी और एक राजा की बेटी, दोनों सहेली थी। एक दिन महाराज जमींदार के घर गुरुजी आए। गुरुजी महाराज आए, कई दिन ठहरे, तो जमींदार की बेटी सेवा में रहती और राजा की बेटी उसकी सहेली थी, वो भी आती रहती थी। गुरुजी की सेवा करती, पुष्प ला करके देती, पूजन का सामान देती। गुरुजी महाराज अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराते, पूजा करते, भजन करते। सेवा करती रही, वो पुष्प ला करके दे, तुलसी ला करके दे, भोग की सामग्री दे, और भगवान का दर्शन करे और पूजा की विधि को देखे। तो देखते देखते उसके हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई। जमींदार की बेटी और राजा की बेटी दोनों के हृदय में भक्ति प्रकट हुई। गुरुजी महाराज कुछ दिन रहे, और गुरुजी जब जाने लगे तो दोनों बेटियां रो पड़ी। दोनों ने कहा महाराज आप चले जाओगे तो हमें भगवान का दर्शन कैसे? मैं तो भगवान के बिना रह नहीं पाऊंगी। आज तक इनका दर्शन होता रहा, रोज प्रसाद मिलता रहा, हम लोग भी पूजा में सहयोग करते थे, सुख का, आनंद का अनुभव होता था।
अब तो इनका दर्शन नहीं होगा। गुरुजी ने सोचा कि इन बेटियों के मन में भगवान की भक्ति प्रकट हुई है, अगर इनको आधार नहीं मिलेगा तो इनका भक्ति का बीज जो अंकुरित हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। बेटियों ने कहा, प्रभु गुरुजी ये भगवान आप हमें दे दो। तो गुरुजी ने कहा, ये तो मेरे भगवान, मैं इनकी सेवा करता हूं। बोले आप हमें दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे। गुरुजी ने सोचा ये तो शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम भगवान का स्पर्श स्त्री के लिए निषेध किया गया, तो शालिग्राम देना ठीक नहीं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम कल जाएंगे और जाते समय तुम्हें हम भगवान का विग्रह दे करके जाएंगे। तो गुरुजी ने क्या किया, सवेरे सवेरे स्नान करने गए तो नदी के किनारे से 2 पत्थर लेकर के आए, चिकने चिकने पत्थर। नदी के किनारे तो सब प्रकार के पत्थर पड़े ही रहते। 2 सुंदर चिकने चमकीले पत्थर लाए और उनको चुपके से धो करके, स्नान करा करके, तिलक उलक लगा करके, सजा करके अपने भगवान के ऊपर बैठाया। नीचे अपने भगवान को और ऊपर में वो जो पत्थर लेकर के आए थे उसको सजा करके रख। जब चलने का समय हुआ तो गुरुजी ने कहा, बेटी अब तो मैं चलूंगा। बेटी ने कहा, गुरुजी भगवान को दे करके जाना। तो गुरुजी ने कहा, देखो ये भगवान है, 2 भगवान हैं, कौन से भगवान को लोगी, ये ऊपर वाले कि नीचे वाले? तो बेटी तो बेचारी सीधी साधी थी। बेटी ने कहा, ये 2 भगवान हैं, एक ऊपर एक नीचे, इनमें अंतर क्या है? तो गुरुजी ने कहा, ये ऊपर वाले जो भगवान हैं ये राजा भगवान हैं और नीचे वाले सिपाही भगवान हैं, ये उनके सिपाही हैं। तो बेटी थी, बेटी ने कहा नहीं हम तो राजा भगवान लेंगे, हम सिपाही नहीं लेंगे। बोले ठीक है। ऊपर के जो ठाकुर जी थे, मतलब वो पाषाण खंड था, वो पाषाण खंड दे दिया। बेटी ने तो ले लिया। बेटी ने पूछा इनका नाम क्या है भगवान का? अब गुरुजी क्या बतावें, कौन भगवान है, गोविंद भगवान है कि नारायण भगवान है कि लक्ष्मी नारायण है कि सीताराम है? तो गुरुजी ने सोचा बच्ची ही है, कुछ बता दें। गुरुजी ने मन में सोचा कि ये तो पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर को कहते हैं शिला और टुकड़े को कहते हैं पिल्ला, छोटे अंश को पिल्ला कहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। बेटी ने मान लिया कि ये मेरे सिलपिल्ले भगवान हैं। दोनों बेटियां अपने ठाकुर जी को लेकर के अपने अपने घर गई, खूब सेवा करती। महाराज ठाकुर जी को स्नान करावें, भोग लगावें, भाव ही तो भगवान है। न देवो विद्यते काष्टेन पाषाणेन मृण्मये, भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारण। भगवान न पत्थर में है न भगवान लकड़ी में है, बोले तब बोले भाव में है। तुम्हारा भाव है तो भगवान सब जगह प्रकट हो सकते हैं। तो उसका भाव, भगवत भाव दृढ़ हुआ, अपने सिलपिल्ले भगवान की पूजा करती और पूजा करने के बाद अपने सिलपिल्ले भगवान का कीर्तन करती, मेरे सिलपिल्ले भगवान। दिन बीता, बेटियां बड़ी हुई, बेटी का ब्याह हुआ। जो जमींदार की बेटी थी उसका ब्याह हुआ। वो ब्याह करके अपने ससुराल जाने लगी तो अपने भगवान को अपने साथ लेकर के जाने लगी। ठाकुर जी को, अपने सिलपिल्ले भगवान को पालकी में लेकर के बैठी थी और रोती जा रही थी। उसी पालकी में उसका पति भी बैठा था। पति ने देखा ये रो रही है। पति सोच रहा था ये मुझसे कुछ बात करती, क्योंकि अब ये मेरी गृहिणी है, मेरी पत्नी है। पति को उत्सुकता थी बात करने की, लेकिन वो बेचारी तो रो रही थी घूंघट किए हुए और अपने ठाकुर जी को अपने आंचल में गोद में लिए थी। रो इसलिए रही थी कि जिस घर में जा रही हूं उस घर के लोग कैसे हैं, मुझे भगवान की पूजा करने देंगे कि नहीं करने देंगे, मेरी भक्ति के इस विधान को वो देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। यही सब सोच करके वो रो रही थी, सिसक रही थी। तो पति ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो पालकी में बैठी हुई इस बहू ने कहा कि ये मेरे भगवान हैं। बोले ये भगवान क्या होता? बोले ये परमात्मा है, मेरे स्वामी हैं, मेरा जीवन इन्हीं को समर्पित है।
पति सोचने लगा ये घर जाएगी और दिन भर बैठ करके भगवान की पूजा करेगी, इनकी सेवा करेगी, तो ये मुझसे प्रेम कब करेगी। पति तो सांसारिक था, लेकिन वो स्त्री तो भगवत भक्ता थी। पति को अच्छा नहीं लगा। पति ने सोचा ये कहां चक्कर में पड़ गई भगवान की। पति ने सोचा ये भगवान को ही उठा करके फेंक दो। पालकी में बैठा जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ी, बस उसके हाथ से उस डिब्बे को छीना, भगवान के संपुट को उठा करके नदी में फेंक दिया। चिल्लाने लगी, बहू रोने लगी, मेरे भगवान को आपने क्यों फेंका। पति ने डांटा, बड़ी भक्तिन बनी है, बड़ी भगवान की भक्ता बनी, चुप हो जा। बेचारी रोती जाती, बोल कुछ नहीं सकी। अपने ससुराल जब पहुंची तो उसने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, क्योंकि भगवान को बिना भोग लगाए वो कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी। अन्न जल त्याग दिया। 3 दिन बीत गए। ससुर जी को पता चला कि बहू जब से आई है उसने अभी तक पानी भी नहीं पिया। कारण पूछने के लिए ससुर जी घर में आए। पूछा, बेटी क्या बात है, तू दुखी क्यों है। तो बेटी ने ससुर जी से सब कुछ बताया। उसके भाव को ससुर जी जाने, और ससुर जी ने कहा, बेटी चलो मैं दूसरा ठाकुर ला करके दे दूंगा, ठाकुर जी का दूसरा विग्रह तुम्हें दे दूंगा, पूजा करना। उसने कहा, नहीं, मेरे भगवान तो वही हैं, सिलपिल्ले भगवान, उन्हीं को मैं चाहूंगी और वही मेरे भगवान हैं, मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूं, मेरे उन्हीं भगवान को ले आओ। ससुर जी ने कहा, अच्छा चलो चल करके ढूंढते हैं। बेटी के संतोष के लिए गोताखोरों को लेकर के आए और कहा, नदी में कूदो, गोता लगाओ, ढूंढो कहीं मिल जाए। बहुत ढूंढा, लेकिन वो डिब्बा कहां मिले। डिब्बा तो बह गया था, बंद था, वो तैरता हुआ निकल गया। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिला तो ससुर जी ने कहा, अरे बेटी तेरे भगवान तो नहीं मिले, अब तू जो कहे मैं क्या करूं। तो रोने लगी। उसने कहा, मैं अपने भगवान के बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी इसी नदी में कूद कर। उसका पति बगल में खड़ा था, उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। पति को गुस्सा आ गया। पति ने कहा, भगवान भगवान, इतने देर से भगवान की रट लगाई है, बड़ी भक्ता बनी है, इतनी बड़ी अगर तू भक्तिन है, भगवान से तुझे इतना प्रेम है, तो बुला ले अपने भगवान को, तेरे भगवान चले आवें। उसकी भक्ति को चुनौती दे दी महाराज। और जब उसके पति ने कहा कि तेरे भगवान में अगर इतनी शक्ति है और तुझे भगवान से इतना प्रेम है, तो तू बुला ले अपने भगवान को, तेरे भगवान आ जाएं। इतना कहते ही वो रो पड़ी और रो करके उसने अपने भगवान को पुकारा। और जब सिलपिल्ले कह करके भगवान को पुकारा तो नदी की धारा उल्टी बहने लगी महाराज। नदी की धारा उल्टी बहने लगी और लोगों ने देखा कि वो कुछ देर में वो तैरता हुआ डिब्बा दिखाई पड़ा। बेटी ने कहा, बस यही मेरे भगवान हैं। दौड़ करके सेवकों ने निकाला और निकाल करके उसे दिया। उसने अपने हृदय से अपने भगवान को लगा लिया। इस कथा का स्मरण श्री नाभादास जी महाराज अपने भक्तमाल ग्रंथ में करते हैं। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आए, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आए। भक्तन हित सुत दिश दियो, भूप नारी पग राखी पगी। भक्तन हित सुत दिश दियो, भूप नारी प्रभु राखी पगी। क्या जान के पाणित जो एक नृपति, प्रसाद अवज्ञा जान के पाणित जो एक नृपति। हो कहो कहा बनाए बात सब ही जग जाने, हो कहो बनाए बात सब ही जग जाने। करते दोना भयो श्याम सोनन मन माने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। छपन भोगते पहिल खींच कर माँ को भावे, छपन भोगते पहिल खींच कर माँ को भावे। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आवे, सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आवे। भक्तन हित सुत दिस दियो, भूप नारी प्रभु
राखीपति भक्तन हित सुत विषय दियो भूप लाल प्रभु राखपति प्रसाद अवज्ञा जान के पाणि तजो एक नृपति प्रसाद अवज्ञा जान के पाणि तजो एक नृपति हाँ पाणि तजो एक नृपति हाँ पाणि तजो एक नृपति। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में अनेक भक्तों के पावन चरित्र का वर्णन किया है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है भक्तमाल ग्रंथ। उस ग्रंथ में भक्तों के चरित्र का वर्णन श्री नाभादास जी ने किया है। उसी प्रसंग में उड़ीसा के कई भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हुए नाभादास जी कहते हैं कि प्रसाद अवज्ञा जानिके पाणि तजो एकै नृपति। जगन्नाथपुरी में कोई राजा था, भगवान का परम भक्त। प्रसाद की अवज्ञा अनजान में हो गई, इसलिए राजा ने अपने हाथ को कटा दिया। ऐसी प्रसाद की निष्ठा। बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं महाराज। राजा भगवान का परम भक्त था, खेल रहा था चौसर। उसी समय पुजारी प्रसाद लेकर के आए। खेल में इतना मस्त था कि पुजारी जी ने कहा महाराज प्रसाद आया है, तो अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाया, प्रसाद दे दो, और खेलने में लगा रहा। पुजारी जी ने सोचा बाएं हाथ से प्रसाद लेना तो अपराध है। पुजारी जी ने प्रसाद नहीं दिया, वो लौट गए प्रसाद लेकर। राजा को बाद में समझ आया कि मैंने अपराध किया, भगवान के प्रसाद का मैंने निरादर किया। हाथ बढ़ा करके प्रणाम करते हुए प्रसाद को ग्रहण करना ये विधि है, और ये अपराध मैंने किया, और इस अपराध का यही प्रायश्चित है कि अब इस हाथ को काट दिया जाए। अब राजा का हाथ कौन काटे? किससे राजा कहें और कौन इस आज्ञा का पालन करेगा? लेकिन राजा की धर्मनिष्ठा कि जिस हाथ से भगवान के प्रसाद का अपमान हुआ ये हाथ कट जाएं, यही इसका प्रायश्चित है। और राजा ने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। 3 दिन बीत गए। मंत्री ने कहा महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? आप चिंतित लग रहे हैं। 3 दिन से आपने भोजन नहीं ग्रहण किया, जल नहीं ग्रहण किया। राजा ने कहा मैं बहुत परेशान हूं। मंत्री ने कहा क्या कारण है आप बताओ। राजा ने कहा कि मंत्री जी रात में मुझे नींद नहीं आती। मैं जब सोता हूं तो मेरे कक्ष में एक प्रेत आता है, और वो प्रेत खिड़की के रास्ते अपने हाथ को दिखा करके मुझे डराता है, और मैं भय के कारण सो नहीं पाता हूं। 3 दिन बीत गए, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। मंत्री ने कहा ऐसी बात? हाँ। मंत्री ने कहा तो ठीक है महाराज, आज आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आपके बिस्तर पर मैं सोता हूं, देखता हूं कौन प्रेत आता है, उसके हाथ काट लूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा के बिस्तर पर मंत्री सो गए, और मंत्री के बिस्तर पर राजा सो। मंत्री तो सावधान थे तलवार लेकर के कि प्रेत आएगा और मैं उसके हाथ को काट लूंगा, लेकिन राजा की ही योजना थी। राजा ने काले रंग के कपड़े पहने और अपने हाथ में कालिख लगाया, और रात्रि में आकर के खिड़की से हाथ डाल करके डराने का अभिनय किया। मंत्री जान गया अरे ये वही प्रेत है जो मेरे महाराज को डरा रहा था। तुरंत अपनी तलवार निकाली और मारा, खच्च से दोनों हाथ कट गए। श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए महाराज मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। महाराज की आवाज को सुनकर के मंत्री पहचान गए, अरे ये तो महाराज की आवाज। प्रकाश की व्यवस्था हुई, लोग आ गए, देखा महाराज छटपटा रहे, उनके हाथ कट गए थे। मंत्री जी ने कहा महाराज ये कैसी लीला है, क्या आपने किया? मुझसे इतना बड़ा अपराध आपने करवाया। राजा ने कहा मंत्री जी आपने अपराध नहीं किया, ये हाथ ही वो प्रेत हैं जिन प्रेतों ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, और इसका यही प्रायश्चित है। उस राजा की इस भक्ति की निष्ठा को देखकर जगन्नाथ भगवान सानुभव हुए, और जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारी से कहा कि जाओ, जाकर के राजा के उस पवित्र हाथ को सोने की थाल में रखकर आदर पूर्वक लेकर के। पुजारी लोग आए, राजा के कटे हुए हाथ को सोने की थाली में रखा, आदर पूर्वक जगन्नाथ भगवान के पास लेकर के गए।
जगन्नाथ भगवान ने कहा कि राजा ने प्रसाद की निष्ठा को प्रकट करने के लिए अपने हाथों को कटा दिया। इन हाथों को मेरे बगीचे में ले जाकर के गाड़ दो और इससे जो वृक्ष प्रकट होगा उस पुष्प को मैं स्वीकार करूंगा। उस पुष्प से ज्यादा प्रिय मुझे कोई पुष्प नहीं होगा। राजा के कटे हुए हाथ को बगीचे में गाड़ दिया गया और उस हाथ से जहां पर वो हाथ गाड़े गए वहां पर दौना नाम का वृक्ष प्रकट हुआ। वो दौना का पुष्प आज भी जगन्नाथ भगवान को चढ़ता है। जगन्नाथपुरी में भगवान को अत्यंत प्रिय है वो पुष्प। और इधर राजा के जब हाथ कटे तो राजा रो रहे थे। राजा ने कहा मुझे भगवान के सम्मुख ले चलो, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। राजा भगवान के सम्मुख आए दर्शन करने के लिए और दर्शन करते हुए जब साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुके और ज्यों ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो राजा के कटे हुए हाथ पुनः प्रकट हो गए, नए हाथ प्रकट हो गए।